सौभाग्यशाली है वो जीव जिनको अपने जीवन की कम आयु में समझ आ जाता है जीवन का उद्देश्य। इस धरती पर हर रोज लाखों लोग जन्म लेते हैं और लाखों ही मरते हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जो जन्म लेने के बाद मर भी जाते हैं लेकिन उनको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता चलता, उनको अपने जीवन का एम नहीं पता होता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए आए हम इस धरती पर, हमारे जीवन में हमें करना क्या है। केवल बस एक दूसरे को आंख दिखाने ही आए, केवल एक दूसरे को घूरने ही आए, केवल एक दूसरे से ईर्ष्या करने आए, केवल क्रोधी करने आए, या हमारे जीवन का कोई वास्तविक उद्देश्य है कि जब जाएं तो मरणोपरांत भी हमें याद रखा जाए कि इसने जीवन में कुछ तो परोपकार किया, इसने जीवन में कुछ तो परमार्थ का काम किया, इसने कुछ तो भगवदीय कार्य किया। उद्देश्य नहीं समझ पाते, भगवत प्राप्ति जीवन का उद्देश्य ये नहीं समझ पाते। पर जो इस बात को बाल्यकाल से समझ जाए, जो इस बात को कम आयु से समझ जाए, उस व्यक्ति के जीवन की, मनुष्य जीवन की उसकी धन्यता। इस दुनिया में ज्ञानी कौन, विद्वान कौन? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इस दुनिया में बुद्धिमान कौन है। अब संसार वालों से आप पूछो बुद्धिमान कौन है तो वो किसको बुद्धिमान बताएगा? बोले 1 रुपया की चीज को 10 रुपया में जो बेच दे वो बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान है भैया, बड़ा चतुर है। अरे बातों में तो ऐसा घुमा देता है, बहुत चतुर है। इंटेलिजेंट कौन है दुनिया में? जिसमें ज्यादा चतुराई हो। लेकिन गोस्वामी जी की दृष्टि में चतुर विद्वान वो नहीं है, ज्ञानी वो ही नहीं है। उनकी नजर में ज्ञानी कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित। उत्तराखंड में कहा कि, उत्तरकांड में कहा कि वो व्यक्ति सर्वज्ञ हो गया, सब कुछ जान लिया उसने, कुछ न जानते हुए भी सब कुछ जान लिया। कौन? तज्ञ। तज्ञ मीन्स तत्वज्ञ हो गया, सारी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान समझो उसने पा लिया। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, महान पंडित बन गया। सोई गुण गृह है विज्ञान अखंडित। वो व्यक्ति गुण गृह है, गुणों की खान उसके भीतर प्रवेश कर गई। विज्ञान अखंडित, इतना बड़ा विज्ञानी बन गया। दक्ष। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई। दक्ष मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट, कुशल, एकदम तेज बुद्धि। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, कौन? जाकर पद सरोज रति होई। कौन विद्वान, कौन पंडित, कौन बहुत इंटेलिजेंट? जिसके मन में हे प्रभु आपके चरणों का वास हो गया हो, वही इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। जिसने आपके चरणों को पकड़ लिया वो सबसे बड़ा ज्ञान। ये ज्ञान सबको नहीं प्राप्त होता है। ये ज्ञान किसी भगवत जन को, किसी भगवत जन की कृपा से ही ये बात समझ आती है कि ज्ञानी बनने का मतलब कोई कागज पढ़ लेना नहीं है। ज्ञानी बनने का मतलब है कि ये समझ जाना कि हमारा जीवन भगवान के लिए है, भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए है। ऐसा जो जान पाया वही दुनिया का सबसे बड़ा पंडित है, विज्ञान अखंडित, विज्ञानी है। और कोई कितना भी बड़ा विज्ञानी हो और विज्ञानी होकर के भी, बड़ा साइंटिस्ट होकर के भी भगवान कोई चैलेंज करे तो भगवान भी बैठे बैठे हंसते होंगे कि बेटा जो तू जीभ चल पा रही है तेरी, हमारी वजह से चल पा रही है, क्योंकि हम निकल गए तेरे भीतर से तो इस शरीर को लोग मुर्दा घर में ले जा करके जला देंगे।
इसको जाकर के आग लगा दी जाएगी। इस शरीर की वैल्यू भी तब तक ही है जब तक इसके भीतर आत्म स्वरूप भगवान बैठे हैं। आत्मा स्वरूप भगवान निकल जाए हृदय से, इस शरीर से, तो बताओ शरीर का क्या होता है? परिवार वाले ही जाकर के शमशान में जाकर के जला देंगे, फूंकाएंगे। कोई कहे कि जी ये तो बहुत बड़े विज्ञानी थे, बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, इनको तो सब पता था, इनके शरीर को क्यों जला रहे हो? बोले अब किसी काम का नहीं है। अरे काम का क्यों नहीं है? हाथ पांव आंख नाक सब वैसे ही तो हैं, फिर काम का क्यों नहीं है? काम का इसलिए नहीं है क्योंकि जो भीतर शक्ति इस शरीर को चला रही थी, परमात्मा की शक्ति जिसे आत्मा कहते, वो निकल गई। अब किसी काम का नहीं रहा ये शरीर। तो ज्ञानी भी वो, विज्ञानी भी वो, पंडित भी वो जो भगवत चरणों में जिसका अनुराग हो जाए। और ध्रुव जी जैसा अगर जीवन मिल जाए कि 5 साल की अल्पायु में भगवान को पा लेना। यहाँ छोटे छोटे बहुत बाल गोपाल घूम रहे होंगे, कुछ ना कुछ 5-6 साल के, तो आप सोच के देखो इतना छोटा बालक भगवान को प्राप्त कर ले। और केवल प्राप्त ना कर ले, सुनीति माता ने कहा कि जा वन में जा, भजन कर ले, जंगल में चला जा, भगवान को प्राप्त कर ले। अब कोई बालक, छोटा सा बालक भजन करने लग जाए, अच्छा जब बहुत छोटा होता है जब करे, जब तो माता पिता को लाड आता है, आहा कितना बढ़िया बेचारा, देखो भय प्रगट कृपाला गा रहा है, स्तुति गा रहा है, खूब बढ़िया लगेगा। पर जब पढ़ाई लिखाई की कॉलेज की उम्र में भी अगर वो इसी में लगा रहे ना कि भजन करने बैठा है, माला करने बैठा है, स्तुति गा रहा है, अब जो भक्त समझदार हैं वो तो समझेंगे, पर अगर कोई संसार वाले माता पिता होंगे तो क्या करेंगे, विषयी होंगे तो क्या करेंगे, उसकी माला छुपा के धर देंगे। बोले ये तो पूरा पागल ही हो गया, लगता कुछ दिन में मेंटल ना हो जाए, दिन भर माला ही करता रहता है, दिन भर भजन ही करता रहता है, जब देखो टीवी पर कथा ही सुनता रहता है। तो घर के बड़े बुजुर्गों को डर लगने लग जाता है, ये कहीं ये कथा सुनते सुनते, कहीं ये माला करते करते कहीं घर ना छोड़ के भग जाए, कहीं बाबा जी ना बन जाए। तो पहली बात तो देखो भैया, घर ऐसे छूटता नहीं है किसी से, और अगर किसी कारण से कोई ऐसा छूट भी गया, घर छोड़ करके चला भी गया, तो भैया शास्त्र तो कहते हैं इस दुनिया में सबसे धन्य वंश वो है जिस वंश का कोई बालक हरि भक्ति में लग जाए, भगवान के चरणों में लग जाए। उससे श्रेष्ठ कोई वंशज नहीं हो सकता। तो कोई बड़ा हो, कोई घर का बड़ा व्यक्ति हो तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब बालक छोटी आयु में कंठी पहन ले, माथे पे तिलक लगा दे, तो घर के 2-4 बुद्धिमान लोग क्या बोलेंगे, अरे ये कोई उम्र है कंठी तिलक की? तो फिर किसकी उम्र है बताओ? गलत काम करने की उम्र है क्या? धन्य है वो परिवार जिसके घर का बालक कोई बचपन से कंठी तिलक धारण कर ले, भगवान का नाम स्मरण करने लग जाए, माला जाप करने लग जाए। इससे धन्य परिवार क्या हो सकता है? इसलिए कभी भी बालकों को, युवाओं को भक्ति करने के लिए रोकना टोकना नहीं चाहिए, खूब खूब उनका सहयोग देना चाहिए। अच्छा, अब भक्ति चीज ही ऐसी है ना, हमने कल कहा था, कल या परसों, कि जो खुद नहीं कर पाते वो दूसरे को भी नहीं करने देते। अब यहाँ आप आए हो, आपको ये ठप्पा लगा दिया माथे पे, अब यहाँ से जब घर जाओगे तो 2-4 पड़ोसियों की कैमरा आप पे ही टिका होगा। कुछ लोगों की नजर ना बस बड़ी खतरनाक होती है, जहर जैसी होती है, एकदम बाण भी इतना घाव नहीं करता जितनी उनकी नजर घाव करती है। उनके चेहरे पे ये अलग ही वैरायटी के चेहरे होते हैं, वो नेगेटिविटी भरी होती है, नकारात्मकता भरी होती है। उनके जीवन में कोई काम धंधा नहीं है, खाली एकदम, और बस काम क्या है, नजर। सीसीटीवी एक क्षण के लिए कैप्चर करना
भूल जाएगा पर वो नहीं भूलेंगे। उनकी रिकॉर्डिंग में सब कुछ एकदम। तो जब आप लगा करके तिलक और गलती से कंठी और पहन ली यहां पर आकर के, तो अब क्या बोलेंगे? ऐसे ही है, बेकार ड्रामा है, नाटक कर रहा है। 2 दिन कथा क्या सुन ली, अपने आप को पंडित समझने लग गया, अपने आप को भगत जी समझने लग गया। ऐसा मन में हम सोचने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से कभी डरना नहीं चाहिए, कभी नहीं डरना चाहिए। देखो, हम एक बात कहें, कोई कितना भी सामने से जहरीला हो, कितना भी नकारात्मक हो, वो अपनी तरफ से जो कर रहा है उसे करने दो, लेकिन हमें अपनी शांति, अपना आनंद उसके स्वभाव के लिए, अपना भजन उसके स्वभाव के लिए खराब थोड़ी करना है। ऐसे तो दुनिया में मिलते रहेंगे, हर पल मिलेंगे। क्या उनके लिए हम अपना जीवन खत्म कर लें? क्या उनके लिए हम अपना सत्कर्म, अपना सद्कार्य खत्म कर लें? हम अक्सर क्या करते हैं, हम यही तो करते हैं। हम अपने जीवन का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो दूसरों को दे करके रखते हैं। उनका जब मन करेगा वो हमें वैसा नचाएंगे, स्वभाव वैसा हमारा बनेगा। पर अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। कब खुश होना है, कब दुखी होना है थोड़ा मुश्किल, क्योंकि जब चारों तरफ एक ही प्रकार के लोग मिलेंगे तुम्हें, तो थोड़ा मुश्किल तो हो जाएगा। पर ठाकुर जी की कृपा से बस जब भी कोई सामने वाला ऐसा दिखे ना, तो अंदर अंदर भगवान का नाम लीजिए, हे ठाकुर जी, मेरे मन की प्रसन्नता खराब ना हो जाए, मेरे मन का जो भजन है वो खराब ना हो जाए, बस आप ऐसी कृपा करो। ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। हाँ, लाली दिख गया। तो कभी भी अपने मन की प्रसन्नता लोगों की वजह से, अपने सत्कार्य को क्यों छोड़े, अपने सत्कर्म को क्यों छोड़े? हमारा अपना सत्कर्म, कोई हमारे पाप में सहभागी नहीं है तो कोई हमारे सत्कर्म में भी थोड़ी सहभागी बन जाएगा। हमारा जीवन हम बस दूसरों के लिए जीते रहते, दूसरों के समाज की दुनिया के लिए जीते रहते। वो क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, बाहर वाले क्या बोलेंगे, बस ऐसा करते 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 जीवन में कुछ बढ़िया नहीं कर पाते, कुछ अच्छा नहीं कर पाते, भक्ति नहीं कर पाते, दान नहीं कर। अच्छा, कहीं किसी अच्छे व्यक्ति से मिलने चले जाओगे, किसी साधु से मिलने चले जाओगे, गुरु से मिलने चले जाओगे, तब भी दुनिया टीका टिप्पणी करेगी, तब भी बोलेगी। काम धंधा सब बंद करके देखो, ये चले जाते हैं वहां पे, कथा में चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे, कोई काम धंधा थोड़ी है, खूब खूब बुराइयां करी जाएंगी। और ये भक्ति का मार्ग तो है ही ऐसा भैया, यहाँ पर अवार्ड नहीं मिलते, यहाँ का अवार्ड है बदनामी, बदनामी ही अवार्ड है यहाँ का। भक्ति रास्ते का, भक्ति मार्ग का जितना बदनामी, निंदा, बुराइयां होंगी ना, तो समझो कि हाँ, ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, बढ़िया हो रहा है, अच्छा चल रहा है। कभी भी मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है, कोई हमारे, जिनके लिए हम अपने जीवन का सुकून खो रहे हैं ना, जिनके लिए हम अपने जीवन का भजन खो रहे हैं, साथ जाने वाले नहीं है वो। पड़ोसी, पत्नी दरवाजे तक, मकान तक, पड़ोसी शमशान तक, बेटा अग्निदान तक, पर उससे आगे कुछ जाएगा ना तो वो आपके खुद के कर्म हैं जो जाएंगे भगवान तक।